नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है संज्ञा। दोस्तों इससे एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सभी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं एक एक करके जो है इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? नाम। क्या होता है? नाम होता है। बात करें अगर इसकी परिभाषा की तो वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध हो। ठीक है, वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव या वस्तु के नाम का बोध हो, वह क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। दोस्तों यह कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। एग्जाम में सीधा सीधा यह भी पूछ सकता है कि जो हमारा संज्ञा है वह कितने प्रकार का होता है। तो आप क्या बताएंगे? 5 प्रकार। कौन कौन से? पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, वह क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें हम तो व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, गीता, सीता, रीता, अब जितने भी नाम हैं व्यक्तियों के वो किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक में। स्थानों के नाम ले लीजिए, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, जितने भी स्थान हैं, आप लंदन, अमेरिका, है ना, जितने भी वो क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, यमुना, जितने भी नदी हैं, कहने का मतलब है वो किस में आएंगे? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। अब देखिए इसके अलावा वस्तुओं के नाम, कोई भी वस्तु के नाम, जैसे इसको हम क्या कहते हैं? मार्कर कहते हैं। तो ये भी क्या होगा? वस्तु के नाम के अंतर्गत आ गया। इसे क्या कहते हैं? माइक कहते हैं, कॉलर माइक। तो ये भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। सारी जितनी भी वस्तुएं हैं, बॉटल, जो भी जिसका नाम है, जिसका पर्टिकुलर एक नाम है, वो क्या कहलाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो। क्या? वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या उसके संपूर्ण जाति का बोध हो, वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे प्राणी, है ना, प्राणी के अंतर्गत ही मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सारे जो है प्राणी के अंतर्गत ही आते हैं। तो जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी, जीव जंतु, जितने भी सजीव चीजें हैं वो किसमें आते हैं? प्राणी में आते हैं। तो प्राणी एक क्या है? जातिवाचक हो गया। अब जैसे वस्तु में देखिए कप, प्लेट, कुर्सियां, मेज, जो भी जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या कहलाएंगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा, है ना। अच्छा, वस्तु में देखिए कप, प्लेट के भी कई प्रकार की जाति होती है। जो कप प्लेट होता है वो कई प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार का कप प्लेट नहीं होता है। हम वो अलग बात है कि सारे कप प्लेटों को जो है कप प्लेट बोल देते हैं, लेकिन कई प्रकार की कप प्लेट। अब जैसे कुर्सियां हैं, कुर्सियों के भी कई प्रकार होते हैं। एक प्लास्टिक की कुर्सियां होती है, फाइबर की कुर्सियां होती है ना, लकड़ी की कुर्सियां होती है, कई प्रकार की कुर्सियां होती है। मेज भी आप देख लो, प्लास्टिक का, फाइबर का, है ना, लकड़ी का। तो उनका क्या एक जाति है। हम मेज बोल देते हैं लेकिन वह एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है। अब जैसे मैंने मनुष्य बोल दिया, तो मनुष्य में तो कई प्रकार के हो गए। देखो जो हमारे आदमी है वो भी मनुष्य में आते हैं, औरतें हैं वो भी, बच्चे, सब सारे लोग मनुष्य में। पशु पक्षी, है ना, पक्षी क्या है? पक्षी कई प्रकार के पक्षी हैं, अलग अलग नाम होते हैं सारे पक्षियों के, है ना। तो वो क्या होंगे? आपके जो है जाति हो गए। पशु भी कई प्रकार के हो गए, जानवर कई प्रकार के होते हैं। उन सभी का जो है ये जाति का बोध करा रहा है। अब जैसे स्थान को देख लेते हैं, नदी। अब मैंने बोल दिया नदी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कैसे? नदी तो मैंने बोल दिया, लेकिन गंगा, कावेरी, यमुना, है ना, सरस्वती,
ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियां हैं, केवल नदी मात्र बोल देने से उन सारी नदियों का हमने जो है एक जाति का बोध करा दिया। अब जैसे पर्वत, पर्वत मैंने बोल दिया, लेकिन हिमालय, एंडीज, है ना, यूराल, जितने भी पर्वत हैं वो सारे पर्वत के अंतर्गत ही आ जाएंगे। भवन है, भवन जो भी, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, वो सारे के सारे जो है भवन में आ गए। शहर, कई सारे शहर है, सारे शहरों के नाम जो है वो किस में आ गए, जातिवाचक संज्ञा में। अब व्यवसाय देखिए, शिक्षक मैंने बोल दिया, लेकिन शिक्षक के अंतर्गत सारे प्रकार के शिक्षक, गवर्नमेंट भी आ गए, प्राइवेट भी आ गए, ऑनलाइन आ गए, सारे जितने भी है ना, महिला पुरुष सारे। अब मैंने मंत्री का नाम लिया, तो मंत्री जो है, मंत्री में भी देखिए अलग अलग मंत्री होते हैं, कई प्रकार, कैबिनेट मंत्री अलग होता है ना, राज्य कैबिनेट मंत्री अलग होता है, और अलग अलग मंत्रियां होते हैं। और लेखक, मैंने लेखक बोल दिया, तो लेखक भी कई प्रकार के होते हैं। अरे भाई, लेखक जो न्यूज़पेपर लिखते हैं वो अलग लेखक हो गए, जो उपन्यास कहानीकार लिखते हैं वो अलग है ना, फिल्म के जो लेखक होते हैं वो अलग होते हैं। तो लेखक भी एक जाति का बोध कराता है। अगला हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, जहां द्रव्य का बोध हो, वह शब्द जिससे कि द्रव्य का बोध हो क्या कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। उदाहरण अगर हम देखें तो धातुओं के नाम, क्या, धातुओं के नाम, जैसे लोहा, सोना, चांदी। लोहा, सोना, चांदी को क्या कर सकते हैं आप, इसको जो है लोहा, सोना, चांदी, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए खाद्य पदार्थों के नाम, जैसे दूध, पानी, घी, ठीक है, ये भी क्या है, द्रव्य है। इन्हें गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है, ठीक। अब देखिए चौथा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। अनेक वस्तुओं, प्राणियों के समूह का बोध होता है। वह शब्द जिससे अनेक वस्तुओं, प्राणियों एवं समूहों का बोध होता है, वह क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे व्यक्तियों का समूह, है ना, व्यक्तियों का समूह अलग होता है। बात करें हम, जैसे परिवार में व्यक्तियों का एक समूह होता है। अब जैसे आ गया हमारा सेना, सेना भी तो एक व्यक्तियों का समूह है। सेना क्या है हमारी, सेना हम बोल देते हैं, लेकिन यह क्या, एक व्यक्तियों का समूह है, उसी को हम सेना कहते हैं। जनता, जनता क्या है, एक व्यक्तियों का समूह है। पुलिस क्या है, एक व्यक्तियों का समूह है। आप कह सकते हैं विद्यार्थी क्या है, एक व्यक्तियों का समूह है ना। छात्राएं, ये सारी जो है वस्तुओं का समूह। गुच्छा, पुंज, श्रृंखला, है ना, अंगूर का गुच्छा क्या है, वस्तुओं का एक समूह है। और पुंज, पुंज मतलब किरणों का समूह। श्रृंखला, श्रृंखला मतलब एक के बाद एक, चैन कह सकते हैं आप। पांचवा देखिए भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जहां पे समूह का बोध हो ऐसे शब्द, ठीक है। भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिससे कि किसी भाव, दशा, गुण, धर्म या कार्य का बोध हो, जिससे कि भाव, दशा, गुण, धर्म या कार्य का बोध हो, वह क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो पशुत्व, क्या, पशुत्व, बुढ़ापा, मित्रता, लड़कपन, ममता, अपनत्व, सर्वस्व, सफाई, मधुरता, बनावट, घबराहट, निकटता। दोस्तों एक चीज आप ध्यान दें कि सारा जितने भी हमने शब्द लिखा है सबके अंत में एक प्रत्यय लगा हुआ है। पशुत्व में क्या है, त्व प्रत्यय। बुढ़ापा में क्या है, आपा प्रत्यय, ठीक है। मित्रता में क्या है, ता प्रत्यय। लड़कपन में क्या है, पन प्रत्यय, है ना। और ममता में क्या है, ता प्रत्यय। अपनत्व में क्या है, त्व प्रत्यय। सर्वस्व में क्या है, स्व प्रत्यय, है ना। और सफाई में क्या है, आई प्रत्यय, ठीक है। इस तरीके से मधुरता में ता प्रत्यय, बनावट में आवट, घबराहट में आहट, है ना, निकटता में ता प्रत्यय। अब देखिए नोट करने वाली बात क्या है, इनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना। देखिए इनका जो निर्माण होता है भाववाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर होता है, ठीक है। जैसे जातिवाचक संज्ञा देखिए, पशु क्या है, एक जाति है ना। पशु क्या है, एक जाति है। पशु के अंतर्गत ही आपके सारे जानवर आ जाते हैं, चाहे वो शेर हो गया, चाहे वो चीता हो गया, भालू हो गया, ठीक है। इसी के लास्ट में अगर हमने प्रत्यय लगाकर होता है इसका निर्माण, तो प्रत्यय लगा दिया तो इसका जो मतलब अर्थ है वह बदल गया। यह एक भाववाचक संज्ञा हो गया। पशुत्व ये क्या हो गया, भाववाचक शब्द हो गया। जैसे बुढ़ापा क्या है, बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, एक
बूढ़ा जो है ये भी एक जातिवाचक है, ठीक है, यह भी एक जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंदर इसके लास्ट में हमने लगा दिया आपा, तो क्या हो गया। इसी प्रकार से सर्वनाम में आप देख लीजिए मम, ममता, ममता, मम मतलब मेरा, क्या, मेरा, ता, ठीक है, ता लगा दिया, उसका अर्थ जो है वो बदल गया। जैसे अपनत्व, अपना, अपना क्या है, एक सर्वनाम है, इसमें त्व प्रत्यय लग गया तो इसका जो अर्थ है वह बदल गया, जैसे कि अपनत्व हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा जो है सर्वनाम। अब जैसे विशेषण की बात करें तो बनावट, घबराहट, निकटता, सफाई, सफाई की बात करें, देखिए मधुरता, मधुरता क्या है, मधुर, मधुर एक विशेषण है, इसमें हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो यह क्या हो गया, मधुरता हो गया। तो यह किसमें आ गया, विशेषण के लास्ट में हमने प्रत्यय लगाकर इसका अर्थ जो है बदल दिया। तो दोस्तों ये रहा हमारा संज्ञा। उम्मीद है आपको पांचों प्रकार की हमारी जितनी भी संज्ञाएं हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। कौन कौन सी संज्ञा होती है पांच प्रकार की। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा भाववाचक। ये पांच प्रकार की हमारी संज्ञाएं होती हैं, इनको आप सब याद कर लेना। एग्जाम में इनसे जो है प्रश्न अवश्य बनेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा हिंदी का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम में कंफर्म आने ही आने हैं। आप प्रीवियस ईयर के जो भी है प्रश्न, आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो है कि आप देख सकते हैं, इनसे आपको प्रश्न वहां पे मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।